नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई आज का जो गेम है वो एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमा है और एक पॉइंट और प्रूव हो गया है। वो ये है कि असली माचिस घर में कौन है। बाकी सब तो तीलियां हैं लेकिन डिब्बी कौन है। तो वो डिब्बी है आरशी खान, जो कभी भी किसी को भी जलाकर भस्म कर सकती हैं। जो ज्वाला वो घर में भड़काती हैं वो हमें आज साफ साफ देखने को मिला है। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है अली गोनी और राहुल वैद्या से, जो बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं कि राखी सावंत फाइनल तक जाएगी। वो जानबूझकर बोलते हैं आरशी को देख के उसको चिढ़ाने के लिए। वहां पे आरशी वो चीज सुनती है। अब उन्होंने वो ढंग से सुनी, जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने ढंग से नहीं सुना, मैंने ये सुना कि जाएगी, तक जाएगी। तो उन्होंने अंदर जाकर राखी सावंत को क्या तीली लगाई, ये आप गिनना स्टार्ट करना कि घर में कितनी ज्वाला भड़काई गई है और कितनी बार भड़काई गई है। तो उन्होंने राखी सावंत को अंदर जाकर तीली लगाई कि अली और राहुल कह रहे हैं कि तुम तो इसी हफ्ते बाहर जाने वाली हो भाई, तुम्हारा पत्ता कटने वाला है घर से। और वहां पे राखी सावंत ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन देवोलीना ने बात सुनी और देवोलीना बाहर गई। उन्होंने जाके राहुल और अली को ये बता दिया। तो मैसेंजर का काम किसने किया? पहले मैसेंजर का काम करते थे आरशी और निकी, जो इधर की बातें उधर आ बहन चुगली करें वो चीज करते थे और आग लगाएं, जो निकी ने भी पिछले हफ्ते काफी बार किया है और आज और हमेशा की तरह जो आरशी करती आई हैं, जैसा कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है माचिस लगाने का, तो वो करती वो दिखाई दी। तो देवो के कहते ही अली और राहुल बाहर से आए। अली और आरशी के बीच में बहस होना स्टार्ट हुई और अली ने आरशी को कह दिया कि तुम डबल साइड बैटिंग करती हो। उस पर आरशी भड़कना स्टार्ट हुई, बोलती गई, फटती गई, कभी यहाँ फटी कभी वहां फटी। एक था ना, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ है यहाँ मैं घर घर फटी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे फटी, स्वाहा और भस्म हो गई। और उसके बाद भाई आरशी, जो कतार में लोग खड़े थे कि सब में प्रसाद बंटेगा, पहले अली, फिर राहुल, फिर देवोलीना, फिर बारी आई देवोलीना की। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसाद यहाँ जो बांटा गया है ना, वो राहुल को बांटा गया और राहुल के बारे में हम जरा विस्तार में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं देवोलीना की, जो प्रसाद उनको मिला है। तो देवोलीना को भी प्रसाद मिला। भाई तुमने बाहर जाकर क्यों बोला? तुमने क्यों बोला भाई? मैंने चुगली की तुमने क्यों की? तुमने क्यों बोला बाहर जाकर कि आरशी अंदर ऐसा बोल रही है कि राखी जाने वाली है? तुमने क्यों बोला? तुम नहीं कर सकती, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उस पर आरशी खान बहुत गंदे तरीके से फटी हैं। पहले देवोलीना भी आराम से सुनती रही कि चल ठीक है, अच्छा ऐसा था वैसा था। उसके बाद देवोलीना के अंदर आई जूली, और जैसे ही जूली उनके अंदर आई, देवोलीना चिल्लाई, ये फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, काट दूंगी तुझे, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा मत करना, ऐसा बिहेवियर मेरे साथ नहीं चलेगा। और साथ में फिर देवोलीना ने 3-4 गालियां भी वहां पे टिका दी है, टू 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 बीप के साथ। और राहुल वैद्या और अली गोनी उस वक्त पूरा फुल जो सीन चल रहा था, जो भी हो रहा था, उसको पूरा इग्नोर करके देवलीना को भी यही सलाह दे रहे थे कि देवलीना इग्नोर इग्नोर इग्नोर। उस टाइम तक वो पूरी मस्ती, पूरे मजे कर रहे थे, पूरा मजाक हो रहा था। लेकिन 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 थोड़ी देर बाद ही वो मस्ती मजाक एक बहुत बड़ी बहस में बदल गया, क्योंकि आरशी खान लगातार वहां पे आहुतियां डालने में लगी थी। स्वाहा स्वाहा, आग को भड़काती हुई आरशी खान। और उसके बाद क्या हुआ कि आरशी खान देवो से क्लियर करने भी चली गई वो चीजें। उन्होंने देवरीना से क्लियर भी कर दिया और राहुल वैद्या और अली बाहर बैठ के देख रहे थे कि देख 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 देख, क्लियर करने भी चली गई, देख सुलह भी हो रही है अंदर। तो कि राहुल और अली इस बात से जल रहे हैं कि मैं रुबीना और अभिनव से बात कर रही हूँ, अब वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं तो मैं क्यों ना अच्छे से बात करूं। तो फिर इस तरह कुछ आरशी खान देवलीना को वहां पे समझाती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने लड़ाई फिर से शुरू कर दी। और देवोलीना में पता नहीं भाई कौन सी आत्मा आती है जो एकदम से उनको इतना गुस्सा, देवोलीना ने उठाई कड़छी और देव मार के
लड़ाई वहां पे हुई थी चॉपिंग पर, कि एक अनियन और गार्लिक भाई मेरे को चॉप करके दे दो। तो आरशी वहां पे आटा गूंद रही थी, लेकिन आरशी का ऐसा कि आरशी को हर छोटी चीज में से मुद्दा निकालना है। तो वहां पे नॉर्मली भी आरशी बोल सकती थी, लेकिन आरशी ने उस बात को लंबा चौड़ा घुमाया कि मैं तो आटा गूंद रही थी, जब मैं खाना बना रही है तो खुद काट सकती थी, ब्ला 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 ब्ला। और देवलीना चुप सुनती रही। फिर देवलीना को गुस्सा आया, उनके अंदर जूली आ गई। जूली वहां पे घर के सभी सदस्यों में आती जाती रहती है। ये नहीं है कि वो सिर्फ राखी में आती है, नहीं नहीं नहीं, पार्शियलिटी नहीं करती जूली, कभी भी किसी में आ जाती है, कभी अभिनव में आ जाती है, वो अली को धक्का मार देते हैं, कभी किसी में आ जाती है, कभी किसी में आ जाती है। आज देवलीना में आई थी तो देवलीना ने कड़छी जो पटकी है और अभिनव को जो कड़छी जाकर लगी है, उनका जो रिएक्शन था ना उस वक्त का, वो देखने वाला था। लेकिन संत अभिनव कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बात को खत्म करने में ज्यादा वो विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने उस वक्त बात को खत्म किया। और मुझे लगा था कि वाह यार क्या बंदा है, क्या बंदा है, मतलब इसको इतनी जोर से बजी वहां पे और इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ मुद्दा नहीं बनाया, जबकि ये घर ही इतनी इतनी चीजों का मुद्दा बनाने का है, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। लेकिन 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 मेरी एक गलतफहमी थोड़ी देर में दूर होगी, जब बाद में लड़ाई हुई और अभिनव उस पॉइंट को वहां पे खींचते हुए दिखाई दिए, तो मेरी ये गलतफहमी उन्होंने बहुत जल्दी दूर कर दी। लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि वाह यार कैसा बंदा है, मतलब इसने बोला नहीं, इसको इतनी जोर से बजी। और वहां पे फिर क्या हुआ कि एक अली और राहुल लेग पुल करते जा रहे थे अर्शी की बार बार, और अर्शी उसमें भड़कती जा रही थी कि इसका हेयर कट किया है और शायद इस पे साइड इफेक्ट हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि राहुल जी सुबह सुबह उठे हैं गाने के साथ, और वो टी बना रहे थे घर वालों के लिए, अपने लिए, अली के लिए उस वक्त टी बना रहे थे। और उन्होंने थोड़ी सी जो चाय थी वो स्लैब पर गिर गई और वहां पे बहस स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहां पे अर्शी खान खड़ी थी। और बहस कहाँ से स्टार्ट हो गई, क्योंकि अली ने कहा कि यार प्लीज साइड से चाय लेकर आ जा और नेगेटिविटी को इसके आसपास मत फटकने दियो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि राहुल वैद्या जो है वो रुबीना दिलैक के साथ कुछ खास बहस करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बार बार ये चीज उनको कही जा रही थी कि आपका गेम रुबीना के आसपास ही घूम रहा है, रुबीना की फ्लाइट में आप निकल चुके हो और शायद फिनाले तक पहुंचना चाहते हो। ये बात मीडिया ने भी उठाई थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात राहुल वैद्या के दिमाग में बैठी और उन्होंने एक डिसीजन लिया रुबीना को लेकर, और वो लाइव फीड में दिखाया भी गया था कि वो वहां पे देवलीना भी मौजूद थी और राहुल कह रहे थे कि अब मैं अब मैं रुबीना को इग्नोर करूंगा, उनसे खुद मतलब जाके किसी भी तरह की बहस में नहीं फंसूंगा। हाँ, जहां अपना पॉइंट रखना होगा वहां पे पॉइंट रखूंगा। लेकिन अब भाई पकड़ा गया है अर्शी खान को हर छोटी बात पे। कल तक वो दोस्त थी, अब वो बुरी हो गई और एकदम से उनके साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब वो नेगेटिव हो गई, हर कमी उनमें दिखाई दे रही है। पहले वो दोस्त थी, सब कुछ अच्छा था, क्योंकि घर में टारगेट एक था, वो थी रुबीना, ठीक है। और अब टारगेट उनको कहीं ना कहीं तो यार किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, तो वो टारगेट अब बन रही है अर्शी खान। ये एक गौर करने वाला पॉइंट है कि राहुल वैद्य क्यों अचानक से अर्शी खान के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि अर्शी खान की तो आदत है, वो कहीं ना कहीं तीली मारती रहती हैं। लेकिन वो जिस तरह से खुद ही दोनों बैठ के दोस्त दोस्त, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, जो करते करते उन्होंने एक मजाक मजाक में इतनी बड़ी चीजें तैयार की, तो वहां पे अभिनव वो चीज में जो ज्ञान दे रहे थे आर्शी को, कहीं ना कहीं ठीक था कि रिमोट तुम्हारे पास है, तुम बटन दबाती हो, ये लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और तुम बटन फिर से दबाती हो तो ये चुप हो जाते हैं। तो और तुम्हें कहा जाता है कि तुम आग लगाती हो, लेकिन ये लोग क्यों जलते हैं फिर उसमें, अगर तुम आग लगाती हो तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट ठीक था। हाँ, रिमोट आर्शी के पास है और ये रिमोट पहले भी था, लेकिन राहुल वैद्या का गाना अभी क्यों बज रहा है, वो अभी क्यों उड़ रहे हैं? तो उड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि घर में दूसरा कोई टारगेट नहीं है। अच्छा, बात करेंगे रुबीना और अभिनव की। रुबीना और अभिनव को निकी ने पूरी तरह एक्सपोज आज कर दिया है। वो किस तरह से, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब क्रीम रोल वाली बात आई थी ना, जो क्रीम रोल वाला किस्सा हुआ था, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूं,
जो कि खबरी के पिटारे से मिली थी और उस पर वीडियो पहले बन चुकी है, आप लोगों को पता भी चल चुका है। लेकिन उस मुद्दे पर जो लड़ाई हुई, सबसे पहले तो वहां पे भी माचिस किसने लगाई? आर्शी खान, द फेमस माचिस लगाने वाली आर्शी खान। तो वहां पे भी माचिस का काम आर्शी खान ने किया और बाहर जाकर पहले उन्होंने निकी को वो रोल दिखाया, निकी ने वो छीन लिया, निकी भड़की, उसके बाद आर्शी बाहर गई, उन्होंने राखी को बोला चल मैं भी तेरे साथ हो जा, लड़ाई करते हैं। और उसके बाद अच्छी खासी लड़ाई हुई, लेकिन निकी ने गलती ये कर दी, निकी मैं कहती हूँ हमेशा ही ऐसे जा रही होती है, फिर उनको ऐसे 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 पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों वो इतनी गलत चली जाती है, जिग जैग बना देती है वहां पे, उनको समझ नहीं आता अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो निकी ने क्या किया कि वो क्रीम रोल डस्टबिन में डाल दिए और राहुल वैद्या ने मुद्दा उठा दिया वहां पे कि अन्न का अपमान बहुत याद आ रहा था जब सोनाली जी ने वो चपाती डस्टबिन में फेंकी थी, लेकिन अब अन्न का अपमान कहाँ है, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? और रुबीना बड़े प्यार से निकी को बोल रही हैं ऐसे नहीं करना था, ये गलत है। तो उस टाइम पे निकी को समझ नहीं आया, जब राहुल वैद्या ने मुद्दा उठाया और अली और राहुल ने क्लास ली निकी तंबोली की, तो निकी एकदम से माफी मांग ली निकी ने, हाँ मेरी गलती थी, मैंने गलती कर दी। लेकिन उसमें कूदे अभिनव शुक्ला पूरा एक गेम घुमाने के लिए। अरे उसने माफी मांग ली, सब कुछ हो गया, लेकिन बात हो रही थी, राखी बार बार वो चीज कह रही थी मेरे क्रीम रोल डस्टबिन में फेंक दिए, लेकिन वहां पे अभिनव शुक्ला ने जो बात उठाई उसमें निकी तंबोली ने खुद ही उनका साथ नहीं दिया कि मैं गलत थी तो गलत थी, मैंने माफी मांग ली जब मैं गलत थी, तो आप क्यों बोल रहे हो, राहुल का बुरा क्यों दिखा रहे हो? तो ये चीज निकी तंबोली ने वहां पे साफ कर दी। और राहुल पे जो बात आने वाली थी, जो डालने की कोशिश की जा रही थी, जो अभिनव शुक्ला कह रहे थे कि मुद्दा था निकी का और राखी का, तो राहुल क्यों बीच में कूदा? या फिर राहुल को कूदना था तो फिर तब क्यों नहीं कूदा जब देवोलीना ने मेरे को कड़छी वहां पे फेंक के मारी, तब भी बोलना चाहिए था। सिलेक्टिव मुद्दों में क्यों बोल रहे हो? तो अभिनव शुक्ला सिलेक्टिव मुद्दों में तो आप भी बोलते हो, और सिलेक्टिव लोगों को आप आगे लेकर जाते हो, सिलेक्टिव लोगों को आप पीछे करते हो। सिलेक्टिव मुद्दों में आप भी बोलते हो। तो राहुल को जो उस वक्त सही लगा, मेरे हिसाब से वो ठीक था, निकी ने जो किया वो गलत था, और निकी ने मान भी लिया, लेकिन उसके बाद भी उस चीज का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई तो फिर निकी तंबोली ने साफ साफ आईना दिखा दिया, भाई मेरी गलती थी, मैंने माफी मांगी, उसने मेरे को बोला मेरा दोस्त है, उसके लिए फीलिंग है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो फिर इसमें आप मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। तो वहां पे निकी ने वो बात बिल्कुल क्लियर कर दी, और अभिनव का वहां पे शक्ल देखने वाली थी। और बाद में रूबी तू कभी इस लड़की से धोखा खाएगी, इसकी वजह से तू प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, और सारा ब्लेम जैसे कि तू इसको समझाती रहती है तेरे ऊपर आएगा, और तू भी इसकी गलतियों में साझेदार बन जाएगी, और तू इससे जरा दूर रहे, और मैं तो इससे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इससे कहा था। साफ साफ वहां पे दिखाई दिया कि अभिनव ने कहा रुबीना से कि मैंने इसको कहा था कि अगर तुझे राहुल से दोस्ती रखनी है तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो भाई दुश्मनी किस लेवल की है, राहुल हट गए हैं पीछे, लेकिन रुबीना और अभिनव के पास कोई मुद्दा है नहीं। रुबीना और अभिनव के पास एक ही मुद्दा था, राहुल, जिसको दोनों टारगेट कर रहे थे, और अभिनव राहुल को भी टारगेट कर रहे थे अब, और अली गोनी को भी टारगेट कर रहे थे, धक्का वक्का मारना, ये सब कुछ काफी दिनों से उनका चल रहा है तू मैं। और राहुल को वो टारगेट करते हैं जब रुबीना और राहुल की लड़ाई होती है, तो एकदम से एक जो होता है ना, एक प्रोटेक्टिव पति के रूप में वो रुबीना के साथ खड़े हो जाते हैं हमेशा ही। तो यहाँ पे अभिनव और रुबीना के पास आज कुछ भी मुद्दा नहीं था, जिसमें निकी कहती है ना कि फुटेज फुटेज फुटेज, तो फुटेज जिसमें मिले वो एक भी मुद्दा नहीं था। तो वो वहां पे घुसने की कोशिश की उन्होंने, जब राहुल बाहर से आया वहां पे अन्न का अपमान करता हुआ, जो चिल्लाया राहुल निकी तंबोली पे, तो वहां पे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा फिर भी नहीं बना। और आज भाई, आज का शो जो आज का चलाया है, आज का एपिसोड तो आर्शी खान के नाम ही होना चाहिए। यहाँ मैंने घर घर तीली लगाई, घर घर आग लगाई, भड़काया स्वाहा, तो सारे उस आग में तप रहे थे, जल रहे थे, भस्म होने ही वाले थे, बच गए, लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम है आजकल इसलिए बच गए। तो ये था भाई आज का रिव्यू मेरी तरफ से। जो टास्क, नॉमिनेशन टास्क दिखाया गया है वो उसके बारे में
हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि जो हमारे द खबरी हैं वो अपने खबरों के पिटारे में से खबर जो खींच के लेके आए हैं, वो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं और कौन कौन नहीं। तो वो आपको कल देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको आज ही बता चुके हैं और खबरी तो आपको बहुत पहले बता चुके हैं। और राहुल वैद्या को छोड़कर सारा घर नॉमिनेट है भाई। और बिग बॉस ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि जनता किसको प्यार कर रही है, किसको बचाना चाहती है और किसको आगे लेके जाना चाहती है। तो वो टास्क खिलवाया, हैरी पॉटर वाली वो किताब दे दी उनको, जादुई किताब। अगर आपको याद हो तो ना, हैरी पॉटर जो मूवी है उसमें वैसी ही किताब होती है, जो जादुई किताबें होती है ना वहां पे रखी हुई, वैसी सेम बिल्कुल वैसी किताब थी वो, जहाँ पे अभिनव शुक्ला का नाम सबसे पहले लिखा गया था। राखी वहां पे ड्रामे करती हुई आपको दिखेंगी, पूरी रोती बिलखती हुई, बिग बॉस दिल तोड़ दिया, बिग बॉस अभिनव ने दिल तोड़ दिया। तो पूरी वहां पे ड्रामे करती हुई राखी दिखेंगी, जैसा कि वो हमेशा ही करती रहती हैं। आज भी घर में कर रही थी। रितेश को ये पता चला, रितेश सीरियस नहीं होना चाहिए ये सब देख के, जो घर में लब लपाटा मैंने किया है। अरे भाई, अगर रितेश नाम का कोई बंदा होगा तब तो वो सीरियस होगा ना। अब वो है कि नहीं है, कि मिस्टर इंडिया है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता वो शादीशुदा है कि नहीं। अब हमें करना भी क्या है यार, वो इतना बोलती हैं, चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। बिग बॉस भी मान रहे हैं, हम भी मान लेते हैं। राखी अच्छी, बहुत अच्छी, राखी की प्रेज करो, वो एंटरटेन करती है, वल्गर तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही बोला था ना सलमान खान ने। और वही रियल एंटरटेनमेंट है घर में, तो भाई ठीक है। तो वो आपको एंटरटेन करती हुई कल भी दिखेंगी। और जैसा कि मैंने बता दिया कि राहुल वैद्या सेफ है और बाकी सब नॉमिनेट हैं। तो अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करें। और अभी हमें बहुत नींद आ रही है, तो हम जा रहे हैं सोने, और कल मिलते हैं लेटेस्ट खबरों के साथ बिग बॉस के घर से। नहीं, लाइव नहीं, बिग बॉस के घर से आने वाली लेटेस्ट खबरों के साथ अपने चैनल पे। तो बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहो, मस्त रहो, हैव अ पीसफुल स्लीप।